अपन देखते हैं 5.3 का जो तीसरा क्वेश्चन का आज अपन छठा पॉइंट देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके पास में ये तीसरा क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि एक एपी है, एक एपी में आपको क्या क्या दिया हुआ है। इसका पहला ये छठा पॉइंट इसमें दिया जा रहा है कि ए बराबर तो 2 है और डी बराबर है 8 है और एस एन बराबर 90 दिया गया है। दिया है तो एन और ए एन ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, एक तो एन ज्ञात करना, एक ए एन ज्ञात करना है। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर जो अपने को दिया हुआ वो यहाँ पर अपन लिखेंगे। यहाँ पर मेरे को एक तो ए दिया जा रहा है, यहाँ लिखूंगा मैं ए बराबर मेरे पास में है 2, ठीक है। और एक मेरे को डी बराबर दिया जा रहा है, डी बराबर यहाँ पर लिखेंगे 8 और यहाँ पर मेरे को एस एन बराबर दिया जा रहा है 90। यहाँ लिखेंगे एस एन बराबर दिया जा रहा है 90, ठीक है। और अब अपने को क्या करना है, एन का मान ज्ञात करना है। इन तीनों कंडीशन के द्वारा अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एन का मान ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए मैं आपके सामने पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। यहाँ लिखूंगा एस एन बराबर में एन बटे 2, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एन बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर इसके मान अपन पुट करेंगे। एस एन का मान अपने पास में कितना है, 90 है। यहाँ पर लिखूंगा मैं आपके सामने, यहाँ पर एस एन का मान मैंने लिखा है 90 बराबर में एन बटे 2, ठीक है, कोष्टक में 2 इंटू एक का मान अपने पास में कितना है 8, ये यहाँ पर 8 क्या 2 है, यहाँ लिखेंगे 2, ये प्लस का एन माइनस 1 और डी का मान कितना है, डी का मान आपके सामने 8, ठीक है। इसको सरल करेंगे, क्या प्राप्त होगा, यहाँ लिखेंगे 90 बराबर में एन बटे 2 कोष्टक में 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 प्लस का 8 को एन से गुणा करेंगे 8 एन माइनस का 8 को माइनस के 1 से गुणा करेंगे माइनस का 8। इसको सरल कर लेते हैं, क्या प्राप्त होगा, यहाँ लिखेंगे 90 बराबर में एन बटे 2 कोष्टक में 8 एन और माइनस का 4 माइनस का 8 कितना होता है, माइनस का 4 होता है, ठीक है। यहाँ से अपन क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे। यहाँ लिखूंगा 90 बराबर में एन बटे 2 इंटू में मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया, क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पर प्राप्त हुआ 4 एन माइनस का 2, ठीक है। ये तो बचेगा 2 से 2 को मैंने आपके सामने इसको सरल किया। अब यहाँ पर बचा आपके पास में 90 बराबर में एन कोष्टक में 4 एन माइनस का 2, ये तो बचा है। अब इसको अपन आगे सरल करते हैं, क्या प्राप्त होता देखते हैं। इसको अपन आगे सरल करते हैं, ठीक है। अब इसको अपन क्या करेंगे, n को अपन अंदर गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 90 बराबर में क्या प्राप्त होगा 4 एन स्क्वायर माइनस का और n को 2n से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2n, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, यहाँ से मैं आपके सामने सबसे पहले 2 कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ लिखूंगा मैं 90 बराबर में मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया, क्या प्राप्त हुआ 2n स्क्वायर माइनस का n, ठीक है। इस 2 का इसमें भाग दे देते हैं तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 90 बटे 2 बराबर में 2n स्क्वायर माइनस का n, ठीक है। 2 का मैंने इसमें भाग दिया, कितना प्राप्त हुआ 45। तो यहाँ पर 2n स्क्वायर माइनस का क्या हुआ n बराबर क्या लिख देते, 45 लिख देते हैं। अब इस 45 का मैं इधर पक्षांतर करूंगा तो मेरे पास में 2n स्क्वायर माइनस का n माइनस का 45 बराबर क्या होगा 0 होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मध्य वाले पद के ऐसे टुकड़े करना है, जोड़ने घटाने पे आना चाहिए माइनस का 1। उन्हीं वापिस संख्याओं को गुणा करेंगे तो आपके सामने 2 को माइनस के 45 को गुणा करेंगे तो आना चाहिए माइनस का 90, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने आपके सामने संख्या ली है माइनस का 10 और प्लस का 9 बराबर कितना होता है, माइनस का 1 होता है, ठीक है। इसको गुणा करेंगे, माइनस का 10 इंटू 9 बराबर कितना होगा, माइनस का 90 होगा। और यहाँ पर अपन लिखेंगे n और यहाँ पर लिखेंगे n, यहाँ पर लिखेंगे n। जो आपके सामने माइनस n की जगह ये वाला मान अपन पुट करेंगे तो चलो इसके अंदर लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे 2n स्क्वायर माइनस का 10n और प्लस का 9n, ठीक है।
और माइनस का 45 बराबर क्या लिख देंगे 0। अब यहाँ से मैंने क्या किया है कि दो के युग्म बनाया। दो के युग्म बनाने के बाद में पहले वाले युग्म से कॉमन लेंगे 2n। क्या बचा यहाँ पर n माइनस का 5 तो बचेगा, 2n तो बाहर निकल गया तो यहाँ पर 5 तो बचेगा, प्लस का यहाँ से मैंने 9 कॉमन लिया, क्या बचा n माइनस का 5, 9 पंजो 45 तो होता है बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ से कंप्लीट से कॉमन लेंगे तो बचेगा n माइनस का 5 और क्या हो जाएगा 2n प्लस का 9। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं एक एक पदों का फन 0 के बराबर रखते हैं। n माइनस का 1 नहीं n माइनस 5 बराबर 0 और n बराबर क्या हो जाएगा 5। इसी प्रकार से 2n प्लस का 9 बराबर क्या लिखेंगे 0 और n बराबर लिखेंगे माइनस का 9/2। ठीक है, अब आपको यहाँ पर n का मान ये माइनस के 9/2 तो नहीं लेना क्योंकि यहाँ पर आपके सामने ऋणात्मक संख्या आ रही है तो ये वाला मान तो आपको लेना नहीं है। अब अपन क्या करेंगे यहाँ पर n का मान तो अपने पास में प्राप्त हो गया, अपने को क्वेश्चन में पूछा गया था कि n का मान तो अपने पास में कितना प्राप्त हुआ 5 प्राप्त हुआ। इसको मैं आपके सामने बॉक्स में बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है an का मान भी ज्ञात करना है तो अपन क्या करेंगे इसके अब अपन यहाँ पर an का मान भी ज्ञात करेंगे तो क्या प्राप्त होता है यहाँ लिखेंगे an का मान आपको क्या करना है ज्ञात करना है। पहले मैं आपके सामने इसका फॉर्मूला लिखूंगा। यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखा है कि an बराबर लिखूंगा an बराबर a प्लस n माइनस 1d, ये तो लिखेंगे। अब इसको अपन सरल कर लेते हैं। यहाँ पर अपन क्या करेंगे सरल क्या पहले तो इसके अंदर मान पुट करेंगे। n का मान तो अपने को ज्ञात करना है, n का मान आपके सामने 5 है तो यहाँ लिखूंगा a5। ठीक है, एक का मान कितना है 2 है, यहाँ लिखेंगे 2 प्लस का n का मान 5 है तो 5 माइनस का 1 और d का मान अपने पास में कितना 8 है तो यहाँ लिखेंगे 8। सरल कर लेते हैं, क्या प्राप्त होगा 2 प्लस का 5 माइनस 1 कितना होगा 4 इंटू में 8। सरल करते हैं तो यहाँ पर 2 प्लस का 8 चौक 32। ठीक है, और 32 प्लस 2 कितना हो जाएगा 34। ठीक है, आपके सामने जो पांचवा पद है वो आपके सामने कितना होगा 34 और यही इसका क्या होगा आंसर होगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है क्वेश्चन को सरल करना है। इसी प्रकार से आपके सामने इसका 7वां पॉइंट है। इस वाले पॉइंट के अंदर अपने को पहले तो दिया जा रहा है कि a बराबर तो 8 है, an बराबर में 62 और sn बराबर आपको दिया जा रहा है 210 दिया है। n और d का मान आपको क्या करना है ज्ञात करना है। अपन क्या करेंगे सबसे पहले जो अपने को दिया जा रहा है वो यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले अपने को दिया जा रहा है a बराबर 8, यहाँ पर लिखूंगा a बराबर 8। ठीक है, उसके बाद में दूसरी कंडीशन अपने को दी जा रही है an बराबर 62, यहाँ लिखेंगे an बराबर में 62 अपने को दिया जा रहा है, ये तो दिया जा रहा है। अब अपन क्या करेंगे पहले तो इसको अपन थोड़ा सरल कर लेते हैं। पहले मैं आपके सामने इसके लिए फॉर्मूला लिखूंगा an बराबर में a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अब an का मान अपने पास में कितना है 62 है तो यहाँ लिखेंगे 62 बराबर में एक का मान अपने पास में 8 है तो यहाँ लिखेंगे 8 प्लस का n माइनस का 1d। ठीक है, अब इस 8 का इधर पक्षांतर करेंगे 62 माइनस का 8 बराबर में क्या हो जाएगा n माइनस का 1d हो जाएगा। अब 62 में से 8 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर आपके सामने प्राप्त हो जाएगा 54। ठीक है, और यहाँ पर n माइनस का 1d लिख देते हैं। इसको मैंने आपके सामने समीकरण दिया 1। दूसरी कंडीशन आपको दी जा रही है कि sn बराबर आपको दिया जा रहा है 210, ये तो दिया जा रहा है sn बराबर आपको दिया जा रहा है 210। अब इसके लिए भी अपन क्या करेंगे फॉर्मूला लिखेंगे। हाँ, यहाँ पर मैं आपके सामने फॉर्मूला लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा sn बराबर में n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा। अब अपन क्या करते हैं यहाँ पर sn का मान मेरे पास में 210 है बराबर लिखेंगे n/2 कोष्टक में 2 इंटू में
एक का मान अपने पास में कितना 8 है, यहाँ लिखेंगे 8 प्लस का n माइनस का 1d, ये तो लिखेंगे। अब इसको थोड़ा सरल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 210 बराबर में n बटे 2, कोष्टक में 2 को 8 से गुणा करेंगे 16 प्लस में और n माइनस का 1d। ठीक है, अब देखो यहाँ पर n माइनस का 1d है, वो अपन क्या करेंगे n माइनस का 1d समीकरण 1 के द्वारा यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर लिखूंगा मैं अब आगे समीकरण 1 से, यहाँ पर लिखूंगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 से मैंने क्या किया है कि यहाँ पर इसका मान पुट किया, तो यहाँ लिखूंगा 210 बराबर में n बटे 2 कोष्टक में 16 प्लस का n माइनस 1d, n माइनस 1d का मान कितना है 54 है। ठीक है, इसको जोड़ देते हैं तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, यहाँ लिखेंगे 210 बराबर में n बटे 2 इंटू में कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 70 ही तो होगा। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर n का मान निकालेंगे तो अपन क्या लिखेंगे, n बराबर लिखेंगे जो गुणा में वो तो भाग में चला जाएगा और वो जो भाग में वो किस में चला जाएगा, गुणा में। तो यहाँ लिखेंगे 210। अब ये किस में है, भाग में, तो किस में चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा, और जो गुणा में वो किस में आ जाएगा, भाग में। 2 से मैंने इसको सरल किया, 0 से 0 सरल हुआ, और मैंने इस चलो 70 का अपन इसमें भाग देते तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा, ये तो होगा। 70 का इसमें मैं भाग ही दे देता हूँ, कितना प्राप्त होगा, 3 होगा। n बराबर यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ है। n का मान कितना प्राप्त हुआ, 6। इसको तो अपन बॉक्स में बंद कर देते हैं। n का मान तो अपने पास में 6 प्राप्त हुआ। अब अपने को यह भी बोला जा रहा है कि इसका d का मान भी ज्ञात कीजिए। तो d का मान अपन ज्ञात करेंगे तो अपन क्या करेंगे, n का मान समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ लिखूंगा n का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर क्या प्राप्त होगा, यहां पर प्राप्त हो जाएगा अपने को 54 बराबर में 6 माइनस का 1 और क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। और 54 बराबर यहां पर प्राप्त हो जाएगा 5d, और d बराबर क्या लिखेंगे, 54 बटे 5। d का मान भी पूछा गया था और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला पॉइंट है, इसका 8वां पॉइंट है। 8वें पॉइंट में अपने को क्या बोला जा रहा है, an बराबर में है 4, d बराबर में है 2, sn बराबर में माइनस के 14 दिया है। n और 1 का मान ज्ञात कीजिए। अपने को एक तो n का मान ज्ञात करना, एक किसका मान ज्ञात करना है, 1 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपने को जो दिया जा रहा है वो यहाँ पर अपन लिखेंगे। यहाँ पर लिखूंगा an बराबर तो आपको दिया जा रहा है 4, कहने का मतलब an बराबर तो अपने को दिया जा रहा है 4, और d बराबर अपने को क्या दिया जा रहा है 2। ठीक है, और sn बराबर अपने को क्या दिया जा रहा है, माइनस के 14। sn बराबर यहाँ लिखेंगे माइनस के 14। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर अपने को एक तो n का मान पूछा गया, एक अपने को पूछा जा रहा है d का मान। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस वाली कंडीशन के द्वारा अपन इसको सरल करेंगे। यहाँ लिखूंगा मैं आपके सामने an बराबर मेरे को दिया जा रहा है 4। अब यहाँ पर अपन फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पर लिखूंगा मैं आपके सामने an बराबर में a प्लस का n माइनस का 1d। ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर an का मान अपने पास में कितना, 4, यहाँ लिखेंगे 4 बराबर में 1 का मान अपने पास में नहीं है तो यहाँ लिखेंगे a प्लस n का मान नहीं है n माइनस का 1 और d का मान अपने पास में है 2। ये तो है। अब क्या करते हैं, 2 को इससे अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 4 बराबर में a प्लस का 2n माइनस का क्या हो जाएगा 2। ये तो होगा। इस 2 का मैंने इधर पक्षांतर किया तो यहाँ पर 2 प्लस का नहीं 4 प्लस का 2 बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस का 2n होगा, और 4 प्लस 2 6 बराबर में a प्लस का 2n।
यहाँ से ए का मान निकाले तो ए बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस का 2n हो जाएगा। इसको मैंने आपके सामने समीकरण नाम दिया 1। अब अपन क्या करते हैं, इसकी दूसरी कंडीशन भी आपको दी जा रही है। दूसरी कंडीशन क्या है, यहाँ पर आपको दिया जा रहा है कि Sn बराबर क्या दिया जा रहा है माइनस का 14। यहाँ पर अपन लिखेंगे Sn बराबर में माइनस का 14। ठीक है, अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला यहाँ पर अपन लिखते हैं। यहाँ पर मैं आपके सामने क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा कि Sn बराबर में n/2 कोष्टक में a प्लस l, ये वाला फॉर्मूला अपन लिख देते हैं। इस वाले मान को अपन an के मान को अपन क्या बोलते हैं, l भी बोलते हैं। तो यहाँ पर अपन मान पुट करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना, जो l है वही आपके सामने क्या है, an है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो आपके सामने l होता है वही आपके सामने क्या होता है, an होता है। थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पर Sn का मान आपके सामने माइनस का 14 है, यहाँ लिखेंगे माइनस का 14 बराबर में n का मान अपने पास में नहीं है, n माइनस का 2 कोष्टक में एक का मान मैंने अभी निकाला है। चलो एक का मान यहाँ से लिख देते हैं अपन, यहाँ लिखेंगे 6 माइनस का 2n लिख देते हैं प्लस का, और l का मान कहने का मतलब n का मान अपने को दिया जा रहा है 4। इसको सरल करते हैं, यहाँ लिखेंगे माइनस का 14 बराबर में n/2, इसको जोड़ देते हैं 6 + 4 कितना हुआ 10, 10 माइनस का 2n। यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया, माइनस का 14 बराबर में n/2 इंटू में क्या लिखूंगा 2, यहाँ पर मैंने लिखा 5 माइनस का n ही लिखेंगे भाई, n ही तो होगा। 2 से 2 कैंसिल हुआ, n को इसे गुणा करेंगे पहले, तो यहाँ लिखेंगे 14 माइनस के 14 बराबर n कोष्टक में 5 माइनस का n। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर n को इसको अंदर गुणा करते हैं, माइनस का 14 बराबर में n को 5 से गुणा करेंगे 5n माइनस का n को n से गुणा करेंगे n स्क्वायर हो जाएगा। अब अपन क्या करते हैं भाई, यहाँ पर इस पूरे पद को अपन इधर पक्षांतर करना पड़ेगा ताकि आपके सामने जो n स्क्वायर है वो अपने पास में पॉजिटिव बन जाए। तो यहाँ लिखेंगे n स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14 बराबर क्या लिखेंगे 0। ये तो समझ में आ गया होगा। जो माइनस का है वो तो किसका हो जाएगा, प्लस का, जो प्लस का वो किसका हो जाएगा, माइनस का। ये माइनस का 14 अपने पास में माइनस का है ही। अब अपन क्या करेंगे, इसके टुकड़े करेंगे। क्या करेंगे, इसके टुकड़े करेंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मध्य पद जो विभक्त वाली जो विधि है वो यहाँ पर आपको लगाना है। इसके आपके टुकड़े करना है, ऐसे टुकड़े करना है, जोड़ने घटाने पे आना चाहिए माइनस का 5। उन्हीं वापिस संख्या को गुणा करेंगे तो आपके सामने आना चाहिए 1। यहाँ पर 1 तो आई है ना, n स्क्वायर क्या ये गुणा में 1 और माइनस के 14 गुणा करेंगे वो आपके सामने आना चाहिए। तो कितना आना चाहिए, माइनस का 14 आना चाहिए गुणा करने पे। तो मैंने आपके सामने क्या लिखा है, n स्क्वायर माइनस का 7 × 14, तो यहाँ लिखेंगे 7n प्लस का 2n माइनस का क्या लिखेंगे 14 बराबर लिखा मैंने 0। 2 के युग्म बना लेते हैं। पहले ही वाले युग्म में कॉमन आया n, तो यहाँ लिखेंगे n माइनस का 7। दूसरे वाले युग्म में कॉमन आया 2, तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे n माइनस का 7 बराबर में 0। अब कंप्लीट से कॉमन लेंगे तो यहाँ लिखेंगे n माइनस का 7, ये तो लिखेंगे। उसके बाद में क्या बचा, n प्लस का 2 बराबर क्या लिखेंगे 0। अब एक एक पद को अपन 0 बराबर लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे अपन n माइनस का 7 बराबर 0, तो n बराबर हो जाएगा यहाँ पर 7। इसी प्रकार से n प्लस का 2 बराबर क्या लिखेंगे 0, तो n बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2। तो n का मान ऋणात्मक तो आपको लेना नहीं, यहाँ पर मैंने लिखा नॉट इक्वल टू n नॉट इक्वल टू माइनस का 2, ये तो आपको लेना नहीं। n का मान आपके सामने प्राप्त हुआ है, एक तो n बराबर प्राप्त हुआ है 7, एक मान तो अपन ने निकाला। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से 1 का मान निकालेंगे। तो 1 का मान में क्या करूँगा, n का मान समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ प्राप्त होगा a बराबर 6 माइनस का 2 × 7। सरल करते हैं, क्या प्राप्त होगा, a बराबर लिखेंगे यहाँ पर 6 माइनस का, और 7 को 2 से गुणा करेंगे 14
क्या प्राप्त हुआ भाई, यहाँ पर आपके सामने प्राप्त हुआ है कितना, -8। कितना प्राप्त हुआ, -8। तो यहाँ पर a बराबर कितना प्राप्त हुआ, -8 प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना था। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि a बराबर तो है 3, n बराबर 8 है, Sn बराबर आपको दिया जा रहा है 192 दिया है, तो d का मान ज्ञात करना। बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर अपन लिखेंगे a बराबर तो आपको दिया जा रहा है 3 और क्या दिया जा रहा है, n बराबर दिया जा रहा है 8, यहाँ लिखेंगे n बराबर 8 और ये s है ना, s बराबर दिया जा रहा है 192। तो s का मतलब यहाँ पर Sn है भाई, यहाँ लिखेंगे Sn बराबर आपको दिया जा रहा है 192, ये तो दिया जा रहा है। और अपने को क्या करना है, इन तीनों कंडीशन के द्वारा अपने को d का मान ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पर मैं लिखूंगा आपके सामने n पदों का योग वाला फॉर्मूला, Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1d, ये तो लिखेंगे। अब अपने पास में सारे मान हैं, इसमें अपन रख देंगे। तो आपके सामने Sn का मान तो कितना है, 192 है, तो यहाँ लिखेंगे 192। 192 बराबर में n का मान कितना, 8 है, यहाँ लिखेंगे 8/2 कोष्टक में 2 इंटू 1 का मान अपने पास में 3 है, यहाँ लिखेंगे 3 प्लस n का मान कितना 8, तो यहाँ लिखेंगे 8 माइनस का 1 और इंटू में d का मान अपने पास में नहीं है, ज्ञात करना है। अब मैंने क्या किया आपके सामने, यहाँ पर लिखेंगे 192 बराबर में 2 का मैंने इसमें भाग दिया 8 में, तो कितना प्राप्त हुआ 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 कोष्टक में 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 प्लस का 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा d, तो होगा। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर इस 4 का इसमें मैं भाग दे देता हूँ, तो मेरे पास में 192 बट्टे में क्या हुआ 4 बराबर में 6 प्लस का 7d, 4 का मैंने इसमें भाग दिया, 4 चौक 16 और 4 चौक तो 16, यहाँ पर कितना बचा 32, 8 चौक 32, ठीक है, बराबर में 6 प्लस का 7 है, ये तो बचेगा। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इस छक्का इधर पक्षांतर करते हैं, तो यहाँ पर प्राप्त होता है 7n बराबर में 48 माइनस का 6, ये तो बचेगा। अब मैंने आपके सामने क्या किया, इसको अपन आगे सरल करेंगे, तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 7n बराबर में 48 माइनस 6 कितना होगा 42, तो n बराबर तो 42/7, मतलब 7 तो 6 के 42 तो होता है, तो इसका इसमें मैंने भाग दिया, तो n बराबर मेरे पास में प्राप्त हुआ 6, तो n नहीं है भाई, ये d है। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर n नहीं है, यहाँ पर d था। एक मिनट, यहाँ पर अपने पास में d है और यहाँ पर भी आपके सामने क्या था 7d, ठीक है, और यहाँ पर भी अपने को क्या करना है n लिखना है, ठीक है, यहाँ नहीं n क्या d लिखना है, यहाँ पर भी d लिखना है, यहाँ पर भी d, और यहाँ पर भी आपको क्या करना है d बनाना है। d का मान ज्ञात करना था, क्योंकि यहाँ पर भी तो आपके पास में d था, तो यहाँ पर भी तो आपके पास ये यहाँ पर आपके सामने d का मान तो निकल के आएगा, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सरल करना था। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है l बराबर आपके सामने 28 है और s बराबर 144 है और कुल 9 पद हैं। कहने का मतलब n का मान कितना है 9 है, कुल पद 9 है और 1 का मान आपको क्या करना है ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो अपने को दिया जा रहा है वो यहाँ पर अपन लिखेंगे। अपने को दिया जा रहा है l बराबर तो दिया जा रहा है 28, जो l बराबर तो दिया जा रहा है 28, Sn यहाँ पर s नहीं है भाई, Sn भी लिखें, Sn बराबर कितना 144 है,
यहाँ लिखेंगे एस एन बराबर में 144 और कुल पद n का मान अपने पास में कितना है 9 है। यहाँ लिखेंगे n बराबर 9 और अपने को एक का मान ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले जो n पदों का योग वाला फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे एस एन बराबर में n बटे 2 कोष्टक में a प्लस का क्या होगा l होगा, क्या होगा a प्लस का l होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, इसके मान पुट करते हैं, क्या प्राप्त होता देखते हैं। एस एन का मान अपने पास में 144, यहाँ लिखेंगे 144 बराबर में n का मान अपने पास में 9 है तो यहाँ लिखेंगे 9 बटे 2। एक का मान अपने को ज्ञात करना है और l का मान अपने पास में कितना 28 है। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ से अपन एक का मान निकालेंगे। तो मैंने क्या किया है कि इस 2 को तो इससे गुणा कर दी, ये 2 को तो मैंने 144 से गुणा करूंगा, फिर उसके बाद में 9 का उसमें भाग दे दूंगा। तो क्या प्राप्त होता है, यहाँ लिखेंगे 144 इंटू 2 बराबर में 9 कोष्टक में a प्लस का 28, ऐसा अपन लिखेंगे। तो इसको इससे गुणा करेंगे 8, 2 को 4 से गुणा करेंगे 8, 2 को 4 से गुणा करेंगे 8 और 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 और यहाँ पर बटे में 9 भी लगा देते हैं। बराबर में क्या लिखेंगे a प्लस का 28 लिखेंगे। अब 2 का इसमें भाग दूंगा, 9 30 27 और 1 बचा और 9 18, कितना बचा 2, बराबर में a प्लस का कितना प्राप्त हुआ 28। तो आपके पास में यहाँ पर एक का मान निकालेंगे तो आपके सामने मैं क्या करूंगा, इस 28 का इधर पक्षांतर करूंगा तो यहाँ लिखेंगे 32 माइनस का 28 और n बराबर यहाँ पर प्राप्त होगा कितना 4। तो n का n नहीं भाई ये a है, एक का मान ज्ञात करना तो a बराबर क्या लिखेंगे अपन 4 और एक का मान ही अपने को ज्ञात करना था और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कल अपन क्या करेंगे, जो 5.3 के जो अगले क्वेश्चन है कल अपन उनको सॉल्व करेंगे।